हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे बांग्लादेश इन T20 वर्ल्ड कप 2026। अब देखिए, ये जो मुद्दा है कि भाई बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में फीचर करेगा नहीं करेगा, जो ये सारा एक बवाल मचा हुआ है, एक पूरा फियास्को है, इसको लेकर जो बीसीबी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, फॉर्मर एक्स एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सीईओ, उन्होंने वहां पर इस तरीके की बातें कही हैं जो कि काफी शॉकिंग है या उन्होंने रियलिटी सामने लाए हैं। मतलब उनकी जो बातें हैं, उन्होंने उन सारे मुद्दों को वहां पर हाईलाइट कर दिया कि किस तरीके से ये जो फैसले लिए गए हैं रिसेंट टाइम्स में, उनमें पॉलिटिकल इंक्लिनेशन कितना है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है, कि भाई आप पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा आपका झुकाव हो रहा है, जो क्रिकेट है उसे पॉलिटिशियंस ने हाईजैक कर लिया है। इस तरीके की टर्म्स वहां पर यूज की गई हैं और उन्होंने एक बड़ा मुद्दा वहां पर रेज करा है कि भाई मुस्तफिजुर थे, इसलिए इस तरीके की कॉल ली गई कि आईपीएल ने आईपीएल आप कह सकते हैं कि जो फ्रेंचाइजी है कोलकाता नाइट राइडर्स, उनको वहां पर गवर्निंग बॉडी से एक मैसेज आता है कि यार आप मुस्तफिजुर को रिलीज कर दो। तो अगर ये मुस्तफिजुर ना होकर लिट्टन दास होते, जो कि बांग्लादेश को ही रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सौम्य सरकार होते, वो भी बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि एक हिंदू ओरिजिन के, मतलब हिंदू बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं, वो उनको लेकर इस तरीके का फैसला नहीं लिया जाता। इस तरीके की स्टेटमेंट्स वहां पर दे दी हैं और कहीं ना कहीं वो सारे जो अलार्म बेल्स अब बज जानी चाहिए कि भाई क्या ये जो स्टेटमेंट दी गई हैं इनसे और ज्यादा बवाल मचेगा, क्योंकि ये एक बड़े ऑफिशियल रहे हैं, जो मतलब एसीसी के जो सीईओ रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं कि भाई बीसीबी के सेक्रेटरी, ये कोई छोटे पद नहीं होते। इन पदों पर जो रहे हैं आपके सैयद अशरफुल हक, उन्होंने इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी है तो और ज्यादा सनसनी मचा दी है सोशल मीडिया पर, और सभी जो आप मीडिया जायंट्स हैं सबने इस चीज को रिपोर्ट करा, और जो ये स्टेटमेंट्स हैं, जो ये शब्द हैं, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बवाल मचा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सीधा जो आपके बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन पर सवाल उठा दिया, और जिस तरीके से बताया है कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं ना इतने बड़े स्केल पर, वो बस पॉलिटिक्स के चलते हैं। ये पॉलिटिशियंस ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनका साफ सीधा कहना यह है, जो कुछ कहा है मैं आपको सामने बताता हूं। द होल क्रिकेटिंग इकोसिस्टम इन इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। इंडिया पाकिस्तान का भी जो सिनेरियो एशिया कप में चल रहा था, उन्होंने कहते हैं कि भाई जो इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान का जो पूरा क्रिकेटिंग इकोसिस्टम है ना, उसे पॉलिटिशियंस ने हाईजैक कर लिया है। तभी आपको इस तरीके के मसले दिखाई दे रहे हैं कि भाई एक हाइब्रिड मॉडल पर आपको वर्ल्ड कप खेलना है, एक दूसरे देशों में नहीं जाना है। ये सब पॉलिटिशियंस का करा धरा है। यू हैव पीपल हु हैव नेवर हेल्ड अ बैट, इन योर केस यू हैव जय शाह साहब पर साफ सीधा उन्होंने तंज कस दिया है और सवाल उठा दिए हैं कि भाई जिन्होंने बल्ला तक नहीं पकड़ा, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट तक नहीं खेली, वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए। तो जय शाह साहब को भाई आप बीसीसीआई को लेकर कह रहे हो, अब तो वो आईसीसी में एक बड़े पद पर बैठे हुए, तो आपको अभी या तो इनको इस चीज का नहीं पता हो, या इन्होंने साफ सीधा आईसीसी पर ही सवाल उठा दिया है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई जय शाह साहब पर कि यार उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट तक नहीं खेली, वो इतनी बड़ी पोस्ट पर कैसे बैठ गए। तो उन्होंने साफ सीधा कहा है कि भाई जो और उन्होंने बांग्लादेश ना केवल इंडिया पर उन्होंने एक हमला करा है, एक अटैक करा है, बल्कि उन्होंने बांग्लादेश के जो बांग्लादेश क्रिकेट के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो बांग्लादेश सरकार है, उन पर भी सवाल उठा दिया है। जो उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जो हमारे स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं बांग्लादेश को के पर्सपेक्टिव से, उन्होंने कहा है, उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि भाई बांग्लादेश को इंडिया नहीं जाना चाहिए। क्या सोचो जरा इस बात को लेकर कि ये वर्ल्ड कप इवेंट है, ये आईपीएल नहीं है, ये कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक वर्ल्ड कप है, इंटरनेशनल इवेंट है। आप इतनी रैश स्टेटमेंट्स, उन्होंने साफ सीधा बांग्लादेश पर भी सवाल उठा दिए, जो वहां के आपके स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन पर कह दिया कि भाई इस तरीके के स्टेटमेंट्स, ना समझ स्टेटमेंट्स देने से पहले आपको सोचना चाहिए। दीज आर सम रैश स्टेटमेंट्स। उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो है सबसे ज्यादा अलार्मिंग। उन्होंने साफ सीधा इस जो पूरे मुद्दा है उसको जोड़ दिया कि भाई आपको अपने वोट्स बनाने हैं, पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, उसके चलते मुस्तफिजुर वाली कॉल ली गई है। इंस्टेड ऑफ मुस्तफिजुर, हैड इट बीन लिट्टन दास और सौम्य सरकार, वुड दे हैव डन द सेम थिंग। साफ सीधा उन्होंने कह दिया है कि भाई क्योंकि ये मुस्तफिजुर थे, इस वजह से वहां पर उन्हें वोट बैंक बनाना है, वेस्ट बंगाल में, असम में इलेक्शंस होने हैं, तो उन्होंने साफ सीधा कह दिया कि इट इज ऑल चीप रिलीजियस सेंटिमेंट दैट पॉलिटिशियंस आर प्लेइंग, कि लोगों के सेंटिमेंट से वो खेल रहे हैं। इट्स व्हाट हैपेंस व्हेन इमेच्योर पॉलिटिशियंस टेक ओवर,
कि भाई कुछ ना समझ या इमेच्योर उन्होंने कहते हैं कि भाई जिनमें समझ नहीं है, अकल नहीं है, इस तरीके के पॉलिटिशियंस अगर टेक ओवर कर लें तो इस तरीके के सवाल उठते हैं या इस तरीके की कॉल्स ली जाती हैं। तो उन्होंने भाई बड़े बड़े मुद्दे यहां पर हाईलाइट कर दिए। एक तो भाई पॉलिटिशियंस ने क्रिकेट को हाईजैक कर लिया है, ये क्रिकेट रेलेवेंट कॉल्स नहीं ले रहे हैं, क्रिकेट ओरिएंटेड कॉल्स नहीं ले रहे हैं, बल्कि एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है जिसको ये क्रिकेट में घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका पहला पूरा आप कह सकते हैं पॉइंट है। एक इन्होंने सीधा वही वाली बात कर दी, अरे यार आप इस तरीके का देखते, आपको मैं अगर बाकी एग्जांपल्स दूं कि यार बाकी देशों में तो हम देखते हैं कि यार इस तरीके की चीजें नहीं होती, रेसिस्ट चीजें नहीं होती। आपको इंग्लैंड में भी मुस्लिम ओरिजिन के खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ जाएंगे। हमारे देश में भाई आप देखते हैं कितनी ज्यादा इक्वालिटी है, हर एक फील्ड में, हर एक स्ट्रीम में आप देखते हैं कि वहां पर इक्वालिटी है और कभी भेदभाव नहीं हुआ है, कभी नस्ल भेद नहीं हुआ है। साउथ अफ्रीका में आप देख लीजिए, इंडियन ओरिजिन, पाकिस्तान ओरिजिन सब खिलाड़ी वहां पर खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान खिलाड़ी, पाकिस्तान ओरिजिन के खिलाड़ी आपके उस्मान ख्वाजा इतने लंबे समय तक सर्व करा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि कोई क्रिश्चियन खिलाड़ी, व्हाइट फेस खिलाड़ी कभी वो अपॉर्चुनिटी दे दे उनको अपनी प्लेइंग 11 में, जो इस तरीके की एडवर्सिटी की बात करते हैं? तो मेरा सवाल यही है कि आप भी अपनी सहूलियत के हिसाब से ये स्टेटमेंट्स देते हैं और यहां पर ये टारगेट सीधा आपने कर दिया है। जो ये आपने बात कही है कि मुस्तफिजुर हैं और वहां पर लिट्टन दास होते और सौम्य सरकार होते तो इस तरीके की कॉल नहीं ली जाती, उन्हें आईपीएल खेलने दिया जाता, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा इस देश में कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये एक बड़े टॉप ऑफिशियल जो रहे हैं, एसीसी के एक्स सीईओ, उन्होंने इस तरीके की बात कर दी है, तो ये और ज्यादा गंभीर मुद्दा बन जाता है। और सोशल मीडिया पर आग लगा दी है भाई। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है कि इतने एक बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स कैसे दे सकते हैं। आप इस तरीके के स्टेटमेंट से आपको बचना चाहिए। जयशा साहब पर भी सवाल उठा दिए, दोनों देशों की सरकारों पर सवाल उठा दिए और साफ सीधा कह दिया है कि भैया ये हाईजैक इज अ बिग टर्म टू यूज, कि आप अपनी मनमानी चला रहे हो, डिक्टेटरशिप चल रही है, आपका क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आप इन सारे मुद्दों को देख रहे हैं, या ये जो बड़े बड़े पॉइंट्स वहां पर रेज किए गए हैं और जो हम बात भी कर रहे हैं कि यार इस तरीके की स्टेटमेंट्स है ना, बचना चाहिए। आपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो आप कह रहे हो कि ना यार ये वोट बैंक है, वो सारी चीजें, लेकिन आपने जो ये रेफरेंस दिया है ये सरासर गलत है। ये बीइंग एन इंडियन जर्नलिस्ट मैं इस चीज को ठुकरा सकता हूं भाई। वो जो सेंटिमेंट्स हैं, आप उस पर्सपेक्टिव में आपने कुछ नहीं बोल रहा। मैं भी ये देख रहा हूं, बहुत सारी चीजों पर बड़ी डिस्कशंस हुई हैं, लेकिन बांग्लादेश के किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने इस मुद्दे को कभी हाईलाइट ही नहीं करा। आपके तरफ से इंडिया को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन मैंने एक भी बांग्लादेश एक टॉप एडमिनिस्ट्रेटर से या किसी आप कह सकते हैं इवन उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं उनसे मैंने ये बात नहीं सुनी कि हां जो बांग्लादेश में हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं उसको उन्होंने कंडेम करा हो। इस तरीके की बातें मैंने कभी नहीं सुनी उनसे। तो आप असली मुद्दे से लोगों को भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा साफ सीधा सवाल यहां पर यह होगा, कुछ बातें आपने जो यहां पर करी हैं उससे मतलब हम एग्री नहीं करते। और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो यहां सारे सवाल उठाए गए हैं क्रिकेटिंग सिस्टम्स पर, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिकेटिंग सिस्टम्स पर, इकोसिस्टम पर, एंड उसके अलावा जो ये आईपीएल को लेकर इनकी जो स्टेटमेंट है, आप उससे एग्री करते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।